Hello dear students, today we are going to start chapter 10 and the name is हुतुतु हुतुतु। ठीक है, ये एक चैप्टर है जिसका नाम है हुतुतु हुतुतु। इसमें हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर एक पिक्चर है जिसे देख के हम समझ सकते हैं कि शायद इसमें कोई गेम खेला जा रहा है। ठीक है, एक गर्ल है जो कि ग्रीन टी शर्ट में है और बाकी सब येलो टी शर्ट में, यानी कि वो येलो टी शर्ट वाले सब एक टीम के हैं और ग्रीन वाले उनके अपोजिट टीम की है। तो इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। हुतुतु 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 हुतुतु, आउट आउट, ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली, हुतुतु हुतुतु हुतुतु, होल्ड फ्रॉम हेयर, हुतुतु हुतुतु, होल्ड फ्रॉम द लेग, होल्ड हर लेग, हुतुतु हुतुतु, वसुधा, you come here, you hold her from here, hey, make sure that Shamla's hand does not touch the line, hold her hand, hututu hututu, oh, she has touched it, out out out, all out, ho ho ho, your team is all out। ठीक है, एक लड़की है इसमें श्यामला जो कि कंटिन्यूसली हुतुतु हुतुतु बोल रही है। जो अपोजिट टीम की गर्ल्स हैं वो ज़ोर से चिल्ला रही हैं आउट आउट, और चिल्ला रही हैं कि जब कंटिन्यूसली फिर भी श्यामला हुतुतु बोलती रही तो वो किस तरह से चिल्ला रही है कि यहाँ से पकड़ो इसे, उसके पैर पकड़ो उसके, वसुधा तुम इधर आओ और उसे यहाँ से पकड़ो। ठीक है, और इस बात का ध्यान रहे कि श्यामला का हाथ जो है लाइन को टच ना कर सके, उसके हाथों को पकड़ो। और एट लास्ट क्या होता है, ओह शी हैज़ टच्ड, अरे उसने टच कर दिया, उसने लाइन को टच कर दिया, और वो खूब खुश होते हैं जो अपोजिट टीम वाले हैं और वो ज़ोर से चिल्लाते हैं आउट आउट आउट, ऑल आउट, योर टीम इज़ ऑल आउट, तुम्हारी क्या है पूरी टीम आउट हो गई। व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग, ये लड़कियां क्या कर रही हैं। दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट, इट इज़ क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम। वो क्या है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं आउट आउट आउट, तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि वो पक्का एक गेम खेल रही हैं। व्हाट डू यू कॉल दिस गेम, आप इस गेम को क्या बोलते हैं। चेडू गुड्डू, हुतुतु, छू किटकिट, हाडूडू और कबड्डी और समथिंग एल्स। तो आप किस नाम से इसे बुलाते हैं, चेडू गुड्डू नाम से, हुतुतु नाम से, छू किटकिट नाम से, हाडूडू नाम से, या फिर कबड्डी नाम से, या कुछ और नाम से। तो हम इस गेम को किस नाम से बुलाते हैं, कबड्डी। When 6 girls surrounded Shamla and caught her, everyone thought that she was out. जब 6 लड़कियों ने श्यामला को घेर लिया था और उसे पकड़ लिया था तो सब ने सोचा कि वो आउट हो जाएगी। Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. कुछ ने उसके पैर पकड़े, कुछ ने उसके आर्म्स पकड़े, हाथ पकड़े, तो कुछ ने उसको कमर से पकड़ लिया। But Shamla was not the one to give up. लेकिन श्यामला उनमें से नहीं थी जो कि इतनी आसानी से गिव अप कर दे। शी ड्रैग्ड हरसेल्फ एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर। उसने क्या किया, खुद को जोर लगाकर खींचा और जो सेंटर लाइन था उसे टच करने की पूरी कोशिश करी। When श्यामला टच द लाइन, ऑल द गर्ल्स ऑफ द अपोजिट टीम वर होल्डिंग हर। जब श्यामला ने लाइन को टच किया था तो जो अपोजिट टीम थी उन सब ने उसको पकड़ा हुआ था। सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट, तो इसीलिए सब के सब वो आउट हो गए। बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रीथ इन बिटवीन, सो द टीम वॉज नॉट आउट। लेकिन रोजी ने बीच में बहस करी और कहा कि श्यामला ने जब वो हुतुतु हुतुतु बोल रही थी तो उस बीच में उसने सांस ली थी, इसलिए हमारी पूरी टीम आउट नहीं हुई है। श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू। श्यामला ने कहा कि नहीं, ये सच नहीं है। She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? श्यामला ने कहा कि अगर मैंने बीच में सांस ली थी तो सारी लड़कियों ने मुझे पकड़ कर क्यों रखा, उसी टाइम क्यों नहीं छोड़ दिया कि सांस ली है तो तुम आउट हो चुकी हो। There was a big argument. वहाँ पर काफ़ी लंबी आर्ग्यूमेंट हुई। Finally श्यामला won, और एट लास्ट श्यामला जीत गई। When you play कबड्डी, how many players do you have in a team? जब आप कभी कबड्डी खेलते हैं तो आपकी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, यह आपने लिखना है। How many players got out when श्यामला touched the line? जब श्यामला ने लाइन को टच किया तो कितने प्लेयर्स आउट हुए, तो वहाँ पर कितने प्लेयर्स आउट हुए, 6 प्लेयर्स। Do you have ways to resolve disputes in games? जब कभी गेम के बीच में कोई विवाद हो जाए, बहस हो जाए, तो आपको पता है क्या आप उसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जो वहाँ पर एम्पायर होगा हम उसकी बात को ध्यान से सुने, जो वो डिसीजन ले उसे हम मान लें। द गेम ऑफ कबड्डी, अब हम पढ़ेंगे कबड्डी के गेम के बारे में। सो दिस इज़ वॉट अ गेम ऑफ कबड्डी इज़ लाइक। तो इस तरह से कबड्डी का गेम होता है जो कि हमने अभी तक पढ़ा। पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, एक दूसरे को खींचना, धक्का देना, चिल्लाना, ठीक है, खुद को खींचना, गिरना ग्राउंड पर, ये सब किस में होता है? कबड्डी में। इट इज़ अ रफ गेम येट इट हैज़ मैनी रूल्स, ये एक रफ गेम है लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे रूल्स हुआ करते हैं। इट इज़ लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, इस गेम में काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी सारी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। होल्डिंग योर ब्रीथ वाइल running and continuously saying kabaddi kabaddi and also trying to touch the players of the opposite team। क्या करते हैं इस गेम में? अपनी सांस को रोके रखते हैं, इधर उधर भागते हैं, कंटिन्यूसली कबड्डी कबड्डी बोलते रहते हैं और साथ ही साथ जो अपोजिट टीम के प्लेयर्स हैं उन्हें भी टच करके वापस आने की कोशिश करते हैं। सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी, तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जो हमें कबड्डी के गेम में करनी होती है। यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रीथ, आप इसे उतनी देर तक खेल सकते हैं, आप अपोजिट टीम की साइड में उतनी देर तक रह सकते हैं जितनी देर तक आप अपनी सांस को रोक सकते हैं। यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम, आपको इस गेम में अपना बॉडी और माइंड दोनों यूज़ करना होता है। यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स, आपको अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ करनी होती है प्लेयर्स को खींचने में या फिर उसे रोकने में। At the same time, you have to think about how to enter the other side, और साथ ही साथ आपको ये सोचना होता है कि जब आप अपोजिट टीम की साइड में जा रखे हैं तो कैसे आप प्लेयर्स को टच कर कर अपनी साइड में आ जाएं। You have to decide whom to touch quickly and come back, आपको डिसाइड करना होता है कि किसको आप ईज़िली जल्दी से टच कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। If you get caught, then how do you reach the line in the center, अगर आपको अपोजिट टीम पकड़ लेती है तो आप किस तरह से सेंटर लाइन को टच करेंगे, ये सब आपको सोचना होता है। ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी, हाउ मैनी टाइम्स कुड यू से इट, आप ज़रा ट्राई कीजिए, अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी कहते रहिए और देखिए आप कितनी बार कबड्डी कबड्डी बोल सकते हैं। हाउ मैनी टाइम्स कैन यू से इट वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी, इज़ देयर एनी डिफरेंस, और जब आप कबड्डी खेल रहे होंगे तो उस टाइम आप कितनी बार कबड्डी कबड्डी बोल सकते हैं वो आपने काउंट करना है और फिर आप देखिए कि क्या इसमें कोई डिफरेंस होता है। तो उसमें डिफरेंस होगा क्योंकि आप जब बैठे हैं उस टाइम सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलेंगे तो वो आप ज़्यादा बोल पाएंगे क्योंकि उस टाइम आप सिर्फ बैठे हैं, लेकिन आप जब खेल रहे होंगे अपोजिट टीम वालों को आउट करने जाएंगे तो उस टाइम आप कबड्डी कबड्डी सांस रोककर कम बोल पाएंगे क्योंकि उसमें आप अदर थिंग्स भी कर रहे हैं। Next time when you play kabaddi, focus your attention on your legs, your arms and eyes. Next time जब आप कबड्डी खेलेंगे तो आप किस चीज़ पर फोकस करना? अपने लेग्स पर, आर्म्स पर और आइज़ पर। You will notice that good coordination is required between eyes, legs and arms. आप नोटिस करेंगे कि आइज़, लेग्स और आर्म्स के बीच में बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जब हम कबड्डी खेल रहे हों। Make a picture in your notebook to show how Shamla managed to get the entire opposing team out in one go. आप अपनी नोटबुक में एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे जिसमें आप दिखाएंगे कि श्यामला ने किस तरह से अपोजिट टीम वालों को एक ही बारे में आउट कर दिया। What does it mean to be out in games? When does one gets out in कबड्डी? किसी गेम में आउट होने का क्या मतलब होता है और कबड्डी में हम किस तरह से आउट हो सकते हैं? तो गेम में आउट होने का क्या मतलब होता है? गेम में आउट होने का मतलब होता है कि जो प्लेयर है वो गेम को कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, वो बाहर हो जाएगा गेम से, ठीक है। और कबड्डी में हम किस तरह से आउट हो सकते हैं तो हम कुछ तरीके बताती हूँ मैं आपको। इफ़ द प्लेयर इज़ स्टॉप्ड बाय द अपोजिट टीम ड्यूरिंग हिज मूव, अगर प्लेयर को अपोजिट टीम ने रोक लिया जब वो वहाँ पर कुछ मूवमेंट कर रहा है तो फिर क्या होगा? प्लेयर आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ ही टच अपोजिट एंड इज़ स्टॉप्ड बाय द टीम, अगर उसने किसी अपोजिट टीम वाले को टच कर दिया और वापस आते हुए उसे पकड़ लिया तो उसमें भी क्या है? वो आउट हो जाएगा। थर्ड, इफ़ ही स्टॉप सेइंग कबड्डी कबड्डी, और अगर उसने
कबड्डी कबड्डी बोलना स्टॉप कर दिया तो उससे भी क्या है वो आउट हो जाएगा। इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें प्लेयर्स को टच करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द गेम ऑफ खो खो यू गेट आउट व्हेन समवन टचेस यू। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए खो खो में अगर आपको कोई टच कर लेता है तो आप आउट हो जाते हैं। यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवन्स टच। और आपको आपके भागने की टर्न भी कब मिलती है, जब आपको कोई टच करे। नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर्स। कुछ आप गेम्स के नाम बताइए जिसमें बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स को टच करना। तो हम यहाँ पे गेम्स के नेम लिखेंगे, खो खो, कबड्डी, ब्लाइंड मैन्स बफ यानी कि आँख मिचोली। इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट। कबड्डी में पूरी टीम आउट हो गई थी बिकॉज श्यामला हैज़ टच्ड द लाइन। क्योंकि श्यामला ने क्या किया था, लाइन को टच कर लिया था। What are some other games in which the central line is very important? कुछ और अदर गेम्स कौन से हैं ऐसे जिसमें सेंट्रल लाइन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है? तो कौन कौन से गेम हैं? हॉकी, फुटबॉल, टग ऑफ वॉर। ठीक है, ये कुछ गेम्स हैं जिसमें सेंट्रल लाइन इम्पॉर्टेंट होती है। What are the games in which besides the players you have to touch some things or colors? इसके अलावा आपको कुछ गेम्स बताने हैं जिसमें क्या है, प्लेयर्स को छोड़कर किसी और चीज़ को हमें टच करना होता है या फिर कलर्स को टच करना होता है। तो आप ये खुद बताएंगे। ठीक है, हम कोई गेम खेला करते थे बचपन में जिसमें क्या है, हम कलर्स के नाम लेते थे और उसे हमें टच करना होता था। तो इस तरह से आप 3 गेम्स के नेम यहाँ पर लिखेंगे। डू यू प्ले कबड्डी? क्या आप कबड्डी खेलते हैं? इज़ देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल में गर्ल्स कबड्डी टीम है? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज? क्या आपको लगता है कि आपकी ग्रैंड मदर जब आपकी एज में थी तो उन्होंने कबड्डी खेला होगा? आस्क देम, उनसे पूछिए। डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम्स? क्या आपके एरिया में जो गर्ल्स रहती हैं वो कबड्डी या फिर कोई और आउटडोर गेम खेलती हैं? If there are girls who do not play, then what are the reasons for them not playing? Discuss. अगर कोई वहाँ पर गर्ल है और वो इस तरह के गेम्स नहीं खेलती तो वो क्यों नहीं खेलती है, आप उनसे इसके रीज़न पूछिए और उनसे इस बारे में बात कीजिए। कर्णम मालेश्वरी। अब हम पढ़ेंगे कर्णम मालेश्वरी के बारे में। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर्स? क्या आपने कभी कर्णम मालेश्वरी को देखा है या फिर उसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है? कर्णम मालेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर। कर्णम मालेश्वरी जो है वो एक वेट लिफ्टर है। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। वो आंध्र प्रदेश में रहती है। हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल। उसके पापा जो हैं एक पुलिस कांस्टेबल हैं। मालेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। मालेश्वरी ने वेट्स लिफ्टिंग करना कब स्टार्ट कर दिया था? जब वो 12 ईयर्स ओल्ड थी। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स। और अब वो कितना वेट उठा सकती है? 130 किलोग्राम्स। कर्णम हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। कर्णम मालेश्वरी ने 29 मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में। हर 4 सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। और उसकी 4 सिस्टर्स हैं जो कि वेट लिफ्टिंग की ही प्रैक्टिस उसकी तरह करती हैं। अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स। अब हम पढ़ेंगे एक कहानी 3 बहनों की। लुक एट दिस फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ को ज़रा देखिए। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स? क्या ये सिंपल ग्रैंड मदर्स जैसी नहीं दिखती हैं? बट दे आर डिफरेंट, लेकिन वो अलग हैं। ठीक है, जैसे आपकी ग्रैंड मदर्स हैं वैसे ही ये 3 लेडीज़ भी दिख रही हैं, लेकिन ये अलग हैं। कैसे अलग हैं अब हम पढ़ते हैं। द पिक्चर इज़ ऑफ द 3 सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा। ये जो पिक्चर है ये 3 बहनों की है। कौन कौन? ज्वाला, लीला और हीरा। दे लिव्ड इन मुंबई। वो मुंबई में रहती हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी। इन तीनों ने कबड्डी का गेम खेला था। एंड टॉट द गेम टू अदर्स। और दूसरों को भी कबड्डी खेलना सिखाया। ज्वाला टेल्स, when we were young, girls were not allowed to play this game. ज्वाला कहती है कि जब हम छोटे थे
तो उस टाइम पर लड़कियों को गेम खेलने अलाउड नहीं थे। पीपल थॉट दैट इफ़ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम। लोग सोचते थे कि अगर लड़कियां इस तरह के रफ गेम्स खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वेयर बॉयज़ क्लॉथ्स टू प्ले कबड्डी, और वो ये भी कहा करते थे कि लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहनने पड़ेंगे जब वो कबड्डी खेलेंगे। दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग, इसीलिए वो लड़कियों को ये खेलने से रोका करते थे, क्योंकि क्या है, उनको लड़कों वाले कपड़े पहनने थे। द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड। वो सिस्टर्स जो हैं काफ़ी छोटी थी जब उनके पापा मर गए थे। देयर मदर एंड मामाज मैटरनल अंकल्स ब्रॉट देम अप। उनको बड़ा किसने किया? उनकी मम्मी ने और उनके मामा ने। बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो। जो उसके मामा थे दोनों, वो क्या किया करते थे? कबड्डी और खो खो खेलते थे। दे एनकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, और उन्हीं ने उन्हें बढ़ावा दिया कबड्डी खेलने के लिए। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस। ज्वाला और लीला अब क्या करते हैं? अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बातें करते हैं। ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. ऑलमोस्ट 50 साल पहले की बात है जब उन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया था, और उस टाइम पर लड़कियों को कोई चांस नहीं मिलता था ये गेम खेलने का। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम। जो उनके माँ बाप होते थे वो उन्हें गेम नहीं खेलने देते थे। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस। लेकिन हम हमेशा सोचते थे कि हमें खेलना चाहिए, और उनके अंकल और मदर ने उन्हें सपोर्ट भी किया। We 3 learned the game and some other girls also joined us. हम तीनों ने गेम खेलना सीखा और कुछ और भी गर्ल्स थी जिन्होंने उन्हें ज्वाइन किया। We formed a kabaddi club. We formed a kabaddi club which is active even today. फिर उन्होंने क्या किया? एक कबड्डी क्लब बनाया जो कि अभी भी चलता है। Remembering those days. अब वो क्या कर रहे हैं? उन दिनों को कुछ याद कर रहे हैं। Leela and Hira still get very excited when they talk about their matches. लीला और हीरा क्या हैं? काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो अपने उन मैच के बारे में बातें किया करते हैं। They tell how they won some matches which they were about to lose. वो बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने वो गेम भी जीते जो कि वो हारने ही वाले थे। This was possible because of their strong will. ये पॉसिबल हुआ क्योंकि क्या है? उनको खुद पर बहुत विश्वास था। ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन्ड। जब वो मैच चल रहे थे तो उस टाइम पर कुछ बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हुई। वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच। एक बार उन्हें एक अलग टाउन में एक बड़े मैच के लिए जाना था। लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग। लीला ने बताया कि जो मैच था वो शाम को 6:30 बजे स्टार्ट होना था। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock। फिर उस बीच में उन्होंने क्या किया? पहले वो मूवी देखने चले गए जो कि कितने से थी? 3 बजे से और 6 बजे तक। वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच। उन्होंने सोचा कि मैच जो है 6:30 बजे स्टार्ट होना है, तो 6 बजे तक की मूवी है तो वो मैच के लिए पहुंच जाएंगे। As soon as the movie started, we noticed some noise and disturbance. जैसे जैसे मूवी स्टार्ट हुई उन्होंने कुछ नॉइज़ और डिस्टर्बेंस सुना। It was created by our mama, who was looking for us in the hall with a torch. ये जो डिस्टर्बेंस था, नॉइज़ था, ये कौन कर रहा था? उनके मामा, जो कि टॉर्च लेकर उन्हें हॉल में ढूंढ रहे थे। When he found us, he gave a big scolding right there in the cinema hall. जब उनके मामा ने उन्हें ढूंढ लिया तो उन्होंने क्या किया? वहीं सिनेमा हॉल में उन्हें खूब डांटा। द सिस्टर्स हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़ बिकॉज ऑफ कबड्डी बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन। जो सिस्टर्स थी वो उन्हें क्या है? काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा कबड्डी की वजह से, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ? जो उनके फ़न था, मज़े थे, वो कभी भी कम नहीं हुए। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकेम अ कबड्डी कोच। हीरा जो कि सबसे छोटी बहन थी वो क्या है? बाद में कबड्डी कोच बनी।
She wishes that children like you should enjoy and play many games, especially कबड्डी। वो विश करती है कि आप जैसे बच्चे इस तरह के गेम खेलें, खूब एंजॉय करें और स्पेशली कबड्डी तो ज़रूर खेलें। हैव यू लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच? विच वन? क्या आपने कभी कोच से कोई गेम सीखा है? अगर हाँ तो कौन सा? डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच? क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसने कि कोई गेम सीखा हो कोच से? इफ़ येस तो आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे और कौन सा गेम सीखा वो भी लिखेंगे। डिस्कस, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने हैं। हाउ डज़ अ कोच टीच? हाउ डज़ अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस? हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क? एक कोच किस तरह से गेम खेलना सिखाता है? एक कोच किस तरह से प्लेयर को प्रैक्टिस कराता है? आपको क्या लगता है कि जो प्लेयर्स हैं वो कितना हार्ड वर्क करते होंगे गेम सीखने के लिए? हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर योर फेवरेट गेम? क्या आपने कभी सोचा कि आप कोई क्लब बनाएंगे आपके फेवरेट गेम के लिए? इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो। इमेजिन कीजिए कि अगर 15 चिल्ड्रन हैं खो खो खेलने के लिए। दे मस्ट फॉर्म 2 टीम्स विद इक्वल नंबर्स 7 ईच। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? 2 टीम बनानी होगी जिसमें कि इक्वल नंबर्स हों। तो वो कैसे होंगे? 7-7 हो जाएंगे। देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट। फिर क्या होगा? एक प्लेयर तो बच जाएगा। वॉट विल यू डू इफ़ दिस हैपन्स? तो आप क्या करेंगे अगर ऐसा हो जाता है तो? हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडल? क्या आप कभी एक्स्ट्रा पर्सन बने हैं किसी गेम में? राइट अबाउट दिस, इस बारे में आपने लिखना है, ठीक है। क्योंकि कभी भी जब क्या होता है 2 टीम्स में डिवाइड करते हैं बच्चों को, तो अगर एक प्लेयर बच जाता है तो उसे क्या करते हैं? या तो दोनों टीम में रख लेते हैं, ठीक है, मोस्टली यही होता है, या फिर उसे एक्स्ट्रा पर्सन बना देते हैं। एवरी गेम हैज़ सम रूल्स। हर गेम के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। द गेम इज़ प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स। जो गेम है वो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग खेला जाता है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स इफ़ द रूल्स आर चेंज। चलो हम देखते हैं कि क्या होगा अगर रूल्स चेंज हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन क्रिकेट अ बैट्समैन गेट्स आउट। अगर क्रिकेट में बैट्समैन आउट हो जाए, इफ़ द बॉल फॉल ऑफ द स्टम्प। कैसे आउट हो जाए? जो बॉल है वो स्टम्प पर लग जाए। इमेजिन इफ़ देयर इज़ अ रूल दैट द एंटायर टीम विल बी आउट। और इमेजिन कीजिए कि सिर्फ बैट्समैन के आउट होने से अगर पूरी टीम आउट हो जाए। इफ़ ऑल द 3 स्टम्प्स फॉल। अगर क्या होता है, ऑल 3 स्टम्प्स हैं वो गिर जाते हैं, तो क्या होगा? पूरी टीम आउट हो जाएगी। वुड इट बी फन? क्या ये मज़ेदार होगा? ठीक है। अगर क्या होता है, बैट्समैन स्टंप गिरने से आउट होता है और तीनों स्टंप गिरते हैं, तो फिर होल टीम आउट। अगर ऐसा होता है क्रिकेट में, तो क्या ये मज़ेदार होगा या नहीं? तो इस बारे में आपने डिस्कशन करना है। ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल। सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर अदर गेम्स एंड प्ले। कोशिश कीजिए इस गेम को, क्रिकेट को इस तरह से खेलने की, और ऐसे ही कुछ और रूल्स बनाइए और गेम्स के लिए, और उन्हें उसके अकॉर्डिंग खेलिए, ठीक है। तो इस लेसन में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, गेम्स के बारे में पढ़ा, मोस्टली इसमें कबड्डी के बारे में बताया गया है। फिर हमने देखा कि 3 लेडीज़ जिनकी फ़ोटो हमने देखी, वो क्या है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी कबड्डी खेलने के लिए, और वो आपको भी एनकरेज करती हैं कि आप कबड्डी ज़रूर खेलें और अदर गेम्स भी खेलें। सो होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। थैंक यू।